Assalamualaikum dear students, I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss marking of unit number 7 and 8. Open the page. Question number 5. Define energy. What is the difference between kinetic and potential energy? Explain with the help of examples. फर्स्ट वन आप लोगों ने एनर्जी की हेडिंग देनी है, उसके बाद ये वाली लाइन लिखने के बाद उसकी डेफिनेशन और उसका यूनिट ऐड करना है। इसके अलावा उन्होंने 2 फॉर्म्स जो हैं वो पूछी हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों ने जब 2 टाइप्स हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी, एग्जाम्पल के साथ करनी है। तो ये वाला पैराग्राफ, दिस वन, ये और ये आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो लर्न करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ कम टू द टॉप। आप लोगों ने सारी फॉर्म्स जो हैं वो एनर्जी की, उनको हेडिंग वाइज राइट करना है। फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। अब आप लोगों ने जो इसके अंदर ऐड करना है, यहाँ से लेकर इसको डायरेक्शन तक ऐड करना है। उसके बाद ऑल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज़ कंज्यूम इन डूइंग वर्क से लेकर इवेंचुअली स्टॉप्स तक। उसके बाद जब पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग दोगे तो आप लोगों ने टू डू वर्क तक ऐड उसको करना है। नेक्स्ट वन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से लेकर आप लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तक करना है। अगर आप एग्जांपल करना चाहो तो आप लोग उसको कर लेना, ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन यहाँ तक भी कर लोगे ठीक है। केमिकल एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाइट एनर्जी यहाँ से लेकर इमिटेड तक, लाइट से लेकर इमिटेड तक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लेकर फॉर्म ऑफ एनर्जी तक, और न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तक आप लोगों ने लर्न करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यहाँ से लेकर वी यूज़ एनर्जी से लेकर इनटू हीट एंड लाइट। उसके बाद आप लोगों ने ये वाली एग्जांपल जो है वो राइट करनी है, जो ब्लू हेडिंग के अंदर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट जो है वो लर्न करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट आर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी ऑफ देम, डिस्क्राइब एनी 3 नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो कन्वेंशनल मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है। हेडिंग आप लोगों ने तीनों की देनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर एंड न्यूक्लियर पावर, ठीक है। आप जो लॉन्ग के तौर पर एक कंप्लीट डिस्क्राइब करना है, उसके अंदर आप थर्मल पावर को एक्सप्लेन कर देना, उसकी डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन था नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स। नॉन ट्रेडिशनल मेथड के अंदर सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल पावर और जियोथर्मल पावर। तो आप लोगों ने 3 को एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर आप लोग सोलर पावर को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट जो है वो विंड पावर, इसको भी कंप्लीट करना है, और टाइडल पावर, इसको यहाँ से लेकर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तक आप लोगों ने लर्न करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन व्हाट यूनिट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर्ड, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर, what is a thermal pollution, how it is produced, how does it affect the environment, measuring electrical energy। आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लेकर यूनिट तक लर्न करना है। उसके बाद लास्ट लाइन को आप लोगों ने ऐड करना है, पावर ऑफ अप्लायंस से लेकर किलोवाट तक। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लोगों ने कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी एग्जांपल को भी ऐड करना है, और जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर की मेजरिंग कि प्रिंसिपल और वर्किंग है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन द अनप्लेजेंट से लेकर पोल्यूशन तक कंप्लीट करना है। उसके बाद द एक्सेसिव यूज से लेकर थर्मल पोल्यूशन तक ऐड करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर फॉसिल फ्यूल्स तक। उससे जो नेक्स्ट वन है
द न्यूक्लियर एनर्जी यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग से लेकर ऑल द टाइम तक। नेक्स्ट वन आप लोगों ने जो पॉइंट हेडिंग ऐड करनी है, ड्यू टू ग्रीन हाउस अफेक्ट द अर्थ आफ्टर एब्जॉर्बिंग सनलाइट से लेकर सरफेस ऑफ द अर्थ। लास्ट क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल हैजर्ड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओपन द टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूल हैजर्ड स्टार्ट से लेकर आप लोगों ने डिनाइड तक, उसके बाद रेडिएशन से लेकर डिसएस्ट्रस तक, उसके बाद आप लोगों ने जो ऐड करना है द यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल डज नॉट इमिट सम रेडिएशन से लेकर ग्लास ब्लॉक्स तक, उसके बाद फॉर प्रोटेक्शन से लेकर वेरी सेफली कंप्लीट करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या आप लोगों ने यहाँ से लेकर वेरी रैपिडली, उसके बाद इसके सारे पॉइंट्स आपने ऐड करना है, लेकिन आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट फ्यूल से लेकर टू बी गुड सब्स्टिट्यूट फ्यूल तक। नेक्स्ट वन, पीपल शुड बी टू ऑन व्हीकल्स, द बॉडी ऑफ द व्हीकल, या आप लोगों ने सारे पॉइंट्स जो है वो इनको ऐड करना है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल करंट, व्हाट इज़ कन्वेंशनल करंट, एक्सप्लेन। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन के बाद आपने डेफिनेशन हेडिंग देने के बाद डेफिनेशन राइट करनी है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और उसका यूनिट एम्पेयर तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद कन्वेंशनल करंट स्टार्ट से लेकर आप लोगों ने नेगेटिव चार्जेस तक, उसके बाद उसकी मूवमेंट के बारे में बताना है, मूवमेंट से लेकर रैंडम मोशन तक। उसके बाद व्हेन वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू थ्रू द सर्किट। Explain potential difference with example, define its unit. What is a resistance? Define the units of resistance. What is a capacitor? Give some uses of capacitor. जो potential difference का टॉपिक है ये आप लोगों ने कंप्लीट लर्न करना है और आप लोगों ने इसकी डायग्राम के साथ करना है। ये वाली डायग्राम भी बनानी है और ये वाली डायग्राम भी बनानी है और इसकी कटिंग नहीं करनी इस क्वेश्चन, क्योंकि थ्रू आउट ये एग्जाम्पल के साथ चल रहा है, तो आप लोगों ने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कंप्लीट लर्न करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस का टॉपिक है, इसके साथ आप लोगों ने सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी बनाना है, इसकी भी आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटर का है। कैपेसिटर के अंदर आपने फर्स्ट वन लाइन ऐड नहीं करनी, आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल्स, यहाँ से लेकर आप लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तक लर्न करना है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ कैपेसिटर और फर्स्ट वन लाइन आप लोगों ने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद लास्ट जो 2 पैराग्राफ है ना, इसके अंदर जो यूजेस डिफरेंट यूजेस लिखे हुए हैं उनको आपने हेडिंग वाइज लेके चलना है। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर आर यूज फॉर ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। नेक्स्ट आपने पॉइंट जो बनाना है कैपेसिटर आर यूज फॉर ट्यूनिंग ऑफ टेलीविज़न, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको ऐड करना है। What is the difference between direct current and alternative current? Explain. ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है और सर्किट डायग्राम के साथ करना है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक आप लोगों ने ऐड करना है। How does structure of a voltmeter differ from that of an ammeter? Describe the use of both of them. एमीटर का टॉपिक आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको करना है और ये वाली डायग्राम बी वाली डायग्राम ए और बी दोनों डायग्राम बी आप लोगों ने साथ करनी है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने करंट इन द सर्किट तक आप लोगों ने ऐड करना है। नेक्स्ट वन वोल्ट मीटर की हेडिंग देने के बाद मेजर्ड एक्यूरेटली तक आप लोगों ने करना है और उसकी ए और बी डायग्राम बी साथ करनी है। व्हाट इज़ मल्टीमीटर? व्हाट इज़ इट यूज फॉर? डिस्क्राइब द डिफरेंस इन एनालॉग एंड डिजिटल मीटर। मल्टीमीटर और एनालॉग एंड डिजिटल मीटर, इसके अंदर मैं कुछ भी कटिंग नहीं करवा रही क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट लर्न करना है। हेयर टुडे आवर टॉपिक इज़ एंड। मार्किंग करने के बाद आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।